हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा यूनिमेक एरोस्पेस कंपनी के आईपीओ के ऊपर। इस कंपनी का आईपीओ 23 तारीख यानी मंडे को ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो आज हम इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर फुल रिव्यू करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, और तो और इस कंपनी का बिजनेस किस टाइप का है, इस कंपनी का बैलेंस शीट किस टाइप का है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, क्या लिस्टिंग के बाद हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगी या लॉस में ओपन होगी। हम इन सभी चीज़ों पर पूरा रिव्यू करेंगे इस कंपनी के ऊपर इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कंपनी का बिजनेस समझते हैं थोड़ा सा, कि बिजनेस किस टाइप का है कंपनी का। ये जो कंपनी है एरोस्पेस सेक्टर में काम करती है। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो जैसे स्पाइस जेट होते हैं, ये जेट होते हैं, या आप एरोप्लेन ले लो, मतलब कोई भी जेट प्लेन ले लो, तो उसमें इस टाइप के इंजन लगे होते हैं। इस इंजन में आप देखोगे कि यहाँ पे इस टाइप का बहुत बड़े बड़े इंजन्स होते हैं इसके, ठीक है, इस टाइप के इंजन्स होते हैं। तो ये जो कंपनी है एरो इंजन टूल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। जो टूल्स होते हैं ना, ये जो आपको मैंने इंजन्स दिखाए थे, इतने बड़े बड़े इंजन्स, तो इनको सपोर्ट के लिए टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे किसी भी कंपनी के जो एरोस्पेस में काम करती है, कोई भी कंपनी उसके इंजन्स बनाती है, तो उनको कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देखोगे कि ये एरो इंजन जो है, ये टूल पे, किसी टूल पे रखा हुआ है, जिससे कि आप कहीं पे भी इंजन को ले जा सकते हो। यहीं पे आप देखोगे कि इस इंजन को सपोर्ट के लिए टूल लगाया गया, ये जो टूल है, ठीक है। वहीं पे आप और देखोगे तो इस तरीके से टूल्स होते हैं। ये आपको टूल्स दिख रहे हैं, ये जो टूल है, ये कंपनी इस टाइप्स के टूल मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी को कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट प्रोडक्ट्स है ना, उसमें महारत हासिल है। ये कंपनी बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स बनाती है, वो भी किस किस के लिए, एक तो एरोस्पेस के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए भी, और एनर्जी सेक्टर। ये कंपनी इन तीन सेक्टर के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। इसमें इसको महारत हासिल है। और जैसा कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी ये काम करती है, तो सेमीकंडक्टर के बारे में तो सभी जानते ही है कि कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है ये। और आगे चलकर ये कंपनी जो है सेमीकंडक्टर में जो काम कर रही है, आगे चलकर इसको और भी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। एरोस्पेस के अंदर, एनर्जी के अंदर भी काम करती है, उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपनी हो जाएगी, क्योंकि ये ना कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बनाती है, ठीक है, पार्ट्स बनाती है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो इसलिए ये कंपनी और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। जो कंपनी पार्ट्स बनाती है किसी चीज़ की, अगर मैं कहूँ कि आप टाटा मोटर ले लो, ठीक है, टाटा मोटर, वहीं पे अगर मैं टाटा एलेक्सी की बात करूँ, ठीक है, तो आप देखोगे जो कंपनी इसके पार्ट्स बनाती है, वो ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के देती है बजाय जो एक प्रोडक्ट तैयार करती है, ठीक है। तो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी हमेशा अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर देगी आपको, ठीक है। तो ये जो कंपनी है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट बनाती है। और तो यहाँ पे देख रहे हो, इसका तीन जो मेन जो सेक्टर है, उसमें खास तौर पे फोकस करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी हो जाती है इस सेक्टर के अंदर ये कंपनी। इस कंपनी के पास इंडिया के अंदर 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, वो भी बेंगलोर के अंदर। इस कंपनी के पास बहुत ही बड़े बड़े कस्टमर्स हैं। अगर मैं बात करूं सिर्फ 2 कस्टमर, जो दो इस कंपनी का 2 सबसे बड़े कस्टमर है ना, उससे ये करीब 98% रिवेन्यू जनरेट करती है। 2 बड़े कस्टमर इस कंपनी के पास जो है, उससे 89% रिवेन्यू जनरेट कर लेती है कंपनी। ये जो कंपनी है इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट तो सप्लाई करती है, उसके साथ साथ ये कंपनी इंडिया के बाहर भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। अगर देखा जाए कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये कंपनी जो है 52% अपनी रिवेन्यू जनरेट करती है, एक्सपोर्ट करके ये 52% रिवेन्यू जनरेट करती है। वहीं पे अगर मैं जर्मनी की बात करूं, तो वहाँ पे कंपनी 5% रिवेन्यू जनरेट करती है। और इंडिया के अंदर
ये जो कंपनी है 3% ही रिवेन्यू जनरेट करती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है इंडिया के अंदर कम काम करती है और इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करती है, और ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका जो है वहाँ पे ये कंपनी बहुत बड़े लेवल में काम करती है, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर होते हुए कंपनी इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट ऐसे कंपनीज़ को एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। अगर मैं बात करूँ अब कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 23 तारीख को ये ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए, 26 तारीख लास्ट डेट है, और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 745 से 885 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं पे ये कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा, और तो और जो रिटेलर कोटा है उसमें 35% रिटेलर्स को आरक्षण दिया गया है। वहीं पे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, यानी कि आप इसे कह सकते हो आईपीओ इशू साइज जो है, ये मार्केट कैप ये 500 करोड़ की है। 500 करोड़ की बहुत छोटी कंपनी है, और इसका प्राइस देख रहे हो एक शेयर का 785, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही छोटी कंपनी और इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस है इसका, तो ये सोचिए कितना और बड़ा लेवल पे काम कर सकती है, कल को ये कितना डबल प्रॉफिट कर सकती है। और तो आगे और देखते हैं इस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्रमोटर्स है 91%, मतलब करीब 92% इसमें होल्डिंग बना रखे आईपीओ लिस्टिंग से पहले, और फेस वैल्यू भी देखे तो 5 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। 26 तारीख को जब लास्ट अप्लाई डेट होगा तो उसके बाद 27 से लेकर 30 तक में आपको ये पता चल जाएगा कि आईपीओ आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो आपके पैसे रिफंड आ जाएंगे 30 तक, और आपको अगर आईपीओ मिले हैं तो 30 को ही आपके डीमेट अकाउंट में शो होगा। और लिस्टिंग की बात करें तो ये 31 दिसंबर को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अगर मैं लोट साइज़ की बात करूं तो एक लोट के अंदर 19 शेयर्स मिलेंगे, जिसमें स्मॉल HNI कोटे की बात करें तो 2 से 10 लाख स्मॉल HNI कोटे में मिनिमम 14 लोट अप्लाई किया जा सकता है। वहीं पे बिग NHI कोटे के अंदर बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख होना चाहिए, और इसमें 68 लोट्स मिलेंगे आपको। अगर मैं इस कंपनी के लास्ट 2 से 3 साल के फाइनेंशियल डेटा की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका एसेट्स है 2022 में 56 करोड़ का एसेट्स हुआ करता था, वहीं 2024 आते आते ये बढ़कर 175 करोड़ का हो गया। वहीं पे अगर मैं रिवेन्यू की बात करूं तो 2022 में जहां कंपनी के पास 37 करोड़ का रिवेन्यू हुआ करता था, वहीं पे 2024 आते आते ये बढ़कर 213 करोड़ का हो गया। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे आप पैट मार्जिन भी कहते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ 2022 में कंपनी 3 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट करती थी, वहीं पे 2023 में 22 करोड़ का हो गया प्रॉफिट, 2024 में 58 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और तो और आप यहाँ पे देखेंगे कि सितंबर 2024 में, मतलब इससे 6 महीने बाद ही कंपनी का प्रॉफिट 38 करोड़ का हो गया। अगर मैं बात करूँ दिसंबर का, जब इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा इस जगह पे कि 2025 होते होते कंपनी का जो प्रॉफिट है 70 करोड़ के आसपास होगा, 70 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंपनी का प्रॉफिट, जिस तरीके से कंपनी वर्क कर रही है, जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस है, प्रॉफिट देखिए लगातार कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और कितने बड़े मार्जिन से कंपनी का प्रॉफिट जंप हो रहा है। ठीक है, तो कंपनी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट निकाल कर दे रही है, बहुत अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये। वहीं पे अगर मैं कंपनी के नेटवर्थ की बात करूं तो 2022 में कहाँ कंपनी के पास 27 करोड़ का ही नेटवर्थ हुआ करता था, 2024 आते आते कंपनी का नेटवर्थ 108 करोड़ का हो गया। अगर मैं कंपनी के रिजर्व की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए रिजर्व देखिए 26 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व था 2022 में, 2024 आते आते ये रिजर्व बढ़कर 86 करोड़ के आसपास का हो गया कंपनी का। तो कंपनी ने अपने रिजर्व को देखेंगे तो लगातार बढ़ाया है। वहीं पे सितंबर 2024 में देखें तो कंपनी का रिजर्व 113 करोड़ का हो गया, जो कि देखेंगे कंपनी रिजर्व लगातार बढ़ा रही है। प्रॉफिट भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ कंपनी का प्रॉफिट जंप हो रहा है। कंपनी के एसेट्स बहुत बढ़ रहे हैं, यहीं पे रिवेन्यू भी देखेंगे वो भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, नेटवर्थ भी ग्रोथ हो रहा है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं
कंपनी के बोरिंग की, तो यहाँ पे आप देखिए 2022 में 17 करोड़ का बोरिंग हुआ करता था, 2024 आते आते 28 करोड़ का बोरिंग है, और सितंबर 2024 में 74 करोड़ का बोरिंग है। तो बोरिंग तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करिए ना, रिजर्व भी, रिजर्व देखिए, रिजर्व 113 करोड़ का है और कंपनी का बोरिंग 74 करोड़ का है बस। तो इस रिजर्व से तो ये अपना कभी भी बोरिंग ख़त्म कर सकता है ना। ये कंपनी इस बोरिंग को अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ही लिया होगा, और तो और ये लिया भी है ना, तो अगर कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो अपने इस रिजर्व से इस बोरिंग को ख़त्म कर सकता है, अपने कर्जे को ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पे देखें तो कर्जा भी बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी का। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल देखूँ कंपनी के फाइनेंशियल डेटे को, बैलेंस शीट को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग है, और वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंपनी प्रॉफिट कर रही है। 2022 में देखिए 3 करोड़ का, और आज की डेट में देखिए 2024 में 58 करोड़ का। यहाँ पे आप देख रहे हो कितना गुना पैसे को किया इसने। दो से 3 साल में ही कंपनी ने अपने पैसे को कितना गुना किया है, देख रहे हो। तो ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग तो है। अगर अब बात करें कि ये कंपनी जब आईपीओ लिस्ट होगा तो क्या सिचुएशन होगी इस कंपनी की, क्योंकि आपने देखा कि कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है। कंपनी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कि डिफेंस के अंदर डिफेंस के अंदर आती है, पावर के अंदर आती है, सेमीकंडक्टर सेक्टर में आती है, ठीक है। ऐसे सेक्टर वाले जो कंपनीज है उनके लिए ये कंपनी कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं ना, उसको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि कंपनी बहुत ही मजबूत कंपनी है, बिजनेस कंपनी का बहुत बढ़िया है। एरो इंजन के अंदर काम करती है, एरो इंजन के लिए टूल्स बनाती है। उसके साथ साथ इस कंपनी ने आप देखिए कि लगातार प्रॉफिट बढ़ा रही है। कंपनी अगर अपने प्रॉफिट को हर साल अच्छा खासे मार्जिन से बढ़ा पा रही है, और तो और कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है, कंपनी के पास डेट भी कम है, तो उससे बढ़िया क्या चाहिए। तो ये कंपनी मुझे A1 लगी है। कंपनी का बिजनेस ही बहुत बढ़िया है, ठीक है, यूनिक बिजनेस है, क्योंकि कंपनी उन सभी कंपनीज़ के लिए जो एरो स्पेस के अंदर काम करती है, एरो इंजन बनाती है, उनके लिए वो एरो इंजन बनाते वक्त जो टूल्स चाहिए वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये, और तो और ये इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा काम करती है, एक चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। तो ओवरऑल कहें कि कंपनी जब लिस्ट होगी तो हमें किस हिसाब से, पहला नंबर इस कंपनी के आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग अप्लाई करना चाहिए। दूसरा नंबर कि आपको जो है ये कंपनी जब लिस्ट होगी तो पॉजिटिव में ही लिस्ट होगी। उसके अलावा अगर मैं कहूँ लिस्ट होगी तो कितना % हमें प्रॉफिट दे सकती है, तो ये करीब मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, 50% रिटर्न आपको दे सकती है, मिनिमम 50% रिटर्न। और मैक्सिमम की बात करें तो ये आपके पैसे डबल भी कर सकती है, मतलब 100% रिटर्न भी निकाल कर दे सकती है। तो ये कंपनी जो है आपको 50% के आसपास का रिटर्न निकालते हुए दिख जाएगी ये कंपनी। तो ये था मेरा फुल रिव्यू इस कंपनी के ऊपर। आपको कैसा लगा, आप अपना भी खुद का रिव्यू करिए, अपने तरफ से अपने फाइनेंशियल एडवाइस की तरफ से बात करिए कि क्या मुझे इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। और लेकिन अगर मैं कहूँ तो मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी के आईपीओ में आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म, दोनों व्यू से ये कंपनी बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।